भवानी। मित्रों, यह है कैलाची राजपुरोहित बाकरा गांव। तो आपने सुना ही होगा, सिर्फ एक गाली गलौज के कारण ये बच्चा 20 दिन सिरोही पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा। फिर हमने इनको जमानत देकर छुड़वाया। तो ये राजनेता है, इनको थोड़ा लुम्बा राम जी को थोड़ा सब्र रखना था कि बच्चे हैं, गाली देते रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, राजीव गांधी को सब देते, तो पूरी ये कोई ये नहीं है। उसके उपरांत हमने उस दिन, जिस दिन ये जेल से रिहा हुआ, ये बोलने की स्थिति में नहीं थे, तो आज हमने इनसे यहाँ ऑफिस बुलाकर उनसे पूरी हकीकत जानी कि आपके साथ क्या क्या हुआ। तो इन्होंने बताया कि 16 तारीख को मुझे दो वहाँ आदमी आए। एक तो थे, क्या नाम है, रमेश नाम, और दूसरा था रमेशा राम। तो उन्होंने इनको अवैध वहाँ से उठाया, जबकि अन्य राज्यों से किसी आरोपी को लाना पड़ता है तो उसको कहते हैं ट्रांजिट वारंट, कोर्ट से, जो लोकल कोर्ट है वहाँ से लेना पड़ता है, उसकी भी उन्होंने पालना नहीं की। फिर उनको बस वाया ये 17 तारीख को बॉम्बे लेके आए। 17 तारीख को ये बॉम्बे में कहीं होटल में इनको रुकाए, इनको एड्रेस पता नहीं है। तो वहाँ इन्होंने रात को, जब ये दोनों पुलिस के जो सिपाही है, रमेश कुमार व रमेशा राम, इन्होंने दारू पीना शुरू किया, तो इनको कहा कि तुम भी दारू पियो, नहीं तो तुम कहीं भाग जाओगे। तो इसने मना किया कि मैं ब्राह्मण हूँ, राजपुरोहित हूँ, मैं दारू नहीं पीता। तो उसके 2 कानपड़े पे लगाई और इस कैलाश राजपुरोहित को जबरदस्ती दारू पिलाया। तो यह भी एक संगीन मामला है। एक ब्राह्मण जो एक आस्था रखता है, नॉन वेज नहीं खाना, दारू नहीं पीना, उसकी आस्था पे इन्होंने चोट पहुंचाई है, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होना जरूरी है। उसके उपरांत 18 तारीख को बॉम्बे से जोधपुर वाया फ्लाइट में आए, इंडिगो फ्लाइट जो 2 बजे जोधपुर में लैंड हुई। वहाँ से शाम को ये 7 बजे सिरोही सदर थाना पहुँचे। तो सिरोही सदर थाना पहुँचते ही इनको वहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, बट उन्होंने वहाँ गिरफ्तारी न दिखाकर इनको कोई अज्ञात जगह पे लेके गए। शायद वो लुबा राम जी की कोई गोडाउन वगैरह था, उसमें इसको 3 दिन रखा, 18, 19 और 20। और 21वें दिन इनकी गिरफ्तारी दिखाकर इनको दोपहर को 3 बजे कोर्ट में पेश किया। तो ये भी है, अवैध हिरासत का जो मामला है ये बनता ही है, क्योंकि इनको 18 घंटे में गिरफ्तार करते इनको जज के सामने पेश करना था। उनको चाहिए तो रिमांड लेनी थी, वो उसकी उन्होंने पालना नहीं की है। और 3 दिन इस बच्चे को नंगा करके पीटा है, बेल्ट से मारा है। तो ये कोई आतंकवादी नहीं है कि भाई ये राजपुरोहित कैलाश जी कोई आतंकवादी है। आतंकवादियों की तरह इसके साथ सलूक किया है, जो जिसकी हम निंदा करते हैं। और इसके लिए मैं सभी जालोर और सिरोही नागरिकों से अपील करता हूँ कि आने वाले मंगलवार को 8 तारीख को इनके जो अवैध हिरासत में रखा है, वह इनको जबरदस्ती दारू पिलाना, और काना राम के लड़के ने इनको अवैध हिरासत वहाँ उसने इसमें रखकर बेल्ट से पिटवाया है, उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवाने का ज्ञापन सिरोही पुलिस अधीक्षक को देंगे। और मंगलवार यानी 8 अक्टूबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस अन्याय को कहीं ना कहीं ख़त्म करना है। ये वैसे लोग हैं, जब इनको वोट लेने हैं तो ये गाय का रूप लेकर जनता से सहानुभूति और वह वोट बटोरते हैं, पर जैसे वोट हो गए तो इनकी दबंगाई होते। कहते हैं कि वोट लेते वक्त तो ये गौ माता बनते हैं, और वो जब वोट खत्म हो जाते हैं ये खुदा बन के लोगों को सीख मारते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ख़त्म करना ज़रूरी है और इसके लिए संघर्ष करना ज़रूरी है। तो शिवसेना इस बालक के साथ खड़ी है। आप भी सभी ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और हम इनको न्याय दिलाकर रहेंगे, और उनके ऊपर जब तक FIR दर्ज नहीं होगी हम वहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। जय हिंद, जय भवानी।